ये वाला एरिया सब क्या है, भारत का है। देखिए चाइना जो है ना वो बहुत समझदारी से कब्जा करते जा रहा है। चाइना कहता है कि ये मेरा है तो भारत को कहना चाहिए फिलीपींस अगर मेरा है। यहाँ किसी मजदूर को 8 बजे बुलाएंगे तो 9 बजे आएगा, आधा घंटा ले खैनी लगाएगा। हाँ काम है ना, हाँ हाँ लीजिए आप भी खाइए, आप भी खाइए। आपको मजदूरों की शिकायत करना है, हमारे यहाँ कोई मजदूर शिकायत करेगा हम गोली मार देंगे उसको। कि इस देश को तो 2 चौपटे किया सब, एगो नेता एगो सरकारी नौकरी वाले। चाइना का जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो यहां से जाता था, ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये चाइना की दीवार है, यहां से यहां तक जाती थी। अब इधर मुख्य रूप से चाइना था उस समय। अभी भारत वालों को बोलना चाहिए कि भाई इसके इधर तो सब भारत का है, ये वाला एरिया सब क्या है, भारत का है। देखिए चाइना जो है ना वो बहुत समझदारी से कब्जा करते जा रहा है। तो इस समझदारी से बचने के लिए एक ही उपाय है, उल्टा सीधा ऐसा काम कीजिए कि जब कोई देश दूसरे देश के क्षेत्र को अपना बन रहा है तो पूरी दुनिया में इसका मजाक बन जाए। इस चाइना की नीति को, सोची समझी नीति को एक मजाक बना के रख दीजिए। भारत सरकार को भी कहना चाहिए, तुरंत कह देना चाहिए कि भाई पुराना नक्शा के हिसाब से अगर दक्षिणी चीन सागर चीन का है तो पुराना नक्शा के हिसाब से चीन, इसके इधर का एरिया चीन का नहीं है। नक्शा के हिसाब से ये भी देखिए ना, अब बाबा आदम के जमाने का नक्शा बना रहे हैं जो यहाँ पे, उल्टा सीधा जब डिसीजन लेंगे पूरी दुनिया में लगेगा मजाक बन जाएगा, ये सब समझ में आएगा। लेकिन जब जब विरोध करेंगे चाइना का उतना चाइना शक्तिशाली हो जाएगा। ये एक पॉलिसी होती है पढ़ाने की। तो आप चाइना को विरोध करके कभी नहीं हरा सकते हैं। जैसे चाइना कहेगा ना, चाइना कहेगा कि ये दक्षिणी चीन सागर मेरा है और आप कहेंगे तुम्हारा नहीं है, तो उस चाइना उसको जानना चाहता है कि इसको हम कहेंगे है तो लोग कहेंगे नहीं, तो जैसे हाँ ना कह के विवाद हो जाएगा और विवाद में वही जीतता है जो शक्तिशाली होता है। तो चाइना को पता है कि बस विवाद पैदा करो, जीत तो हम ही जाएंगे क्योंकि शक्तिशाली है। तो भैया विवाद पैदा मत होने देगा। चाइना कहता है कि ये मेरा है तो भारत को कहना चाहिए फिलीपींस अगर मेरा है। ले अब विवादे पैदा नहीं होगा, मजाक बन जाएगा। यहाँ पर फिलीपींस अगर मेरा है, भारत को लोग कहेंगे यहाँ से यहाँ तुम्हारा कैसे हो गया, तो कहे जैसे चाइना का हो गया। हमेशा ना जब कभी आप इसे अपनी जिंदगी में भी अपनाइएगा कि अगर आप कोई आदमी गलत बोल रहा है, अगर आप सोचेंगे उसको काटे तो नहीं काट पाएगा, अगर वो थेथर है तो जी बात में काट देगा। यही चीज गवर्नमेंट इंडिया में भी लागू कर दी है। गवर्नमेंट जो है चुनाव जीतने के लिए अपने इंडिया में लागू कर दी है। जीडीपी भाड़ में गया, लेकिन अगर न्यूज चैनल पे आप कभी भी कह देंगे, सरकार का कोई भी व्यक्ति आप नहीं देखेंगे कि आके इस बात को स्वीकार कर रहा हो कि जीडीपी गड़बड़ है। वो यही चाहता है चाइना की नीति पे आके, मीडिया में आके कि जीडीपी पे विवाद हो जाए। अब विवाद हो जाएगा तो सरकार के प्रवक्ता इतने पढ़े लिखे हैं कि जीत जाएंगे। और ये जो विरोध वाले हैं इस साले गधा घोंचू है सब, इन सबको डिबेट भी करने नहीं आता है। अरे कम से कम क्लास कर ले तब तोरा बता देंगे कि विवाद अगर नहीं सुलझ रहा है तो उसे उस विवाद ना बना के मजाक बना दो। अगर सरकार का कोई प्रवक्ता जैसे संबित पात्रा आके कहते जीडीपी गड़बड़ क्या है, तो ये नहीं बोलो कि गड़बड़ है। सब ने तो बोलने लगता है हाँ जीडीपी गड़बड़ नहीं है, चाइना से आगे हम लोग की जीडीपी है, अमेरिका से भी आगे हैं हम लोग। ले अब वो कहेंगे कि अमेरिका से आगे हैं, नहीं हम लोग ब्रिटेन से आगे निकल गए, कोई नूर हीरा वापस आ गया। आप बता दीजिए वापस आ गया। तो जब कभी भी जब कोई थेथराई करता है ना तो आप उस विवाद में मत उलझिए, उसको मजाक बना दीजिए। तो गवर्नमेंट ने चाइना से कुछ सीखा है या नहीं सीखा है, लेकिन ये जरूर सीखा है कि देश में अगर कोई मुद्दा हो, जैसे अभी मनीषा वाल्मीकि का जो बलात्कार हुआ, ये बलात्कार गलत है, सालों को इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, इस पे नहीं है। गवर्नमेंट बड़ा होशियार है, जानती है इसको विवादित कर देंगे, जहां विवादित होगा हम शक्तिशाली हैं, जीत जाएंगे। अब उसमें ससुरा ये आतंकवादी घटना थी, दंगा कराने के बाद था, रेप कहाँ हुआ है, हड्डी कहाँ टूटी है, हैन तेन। अरे भैया विपक्ष भी बकलोल है, विपक्ष को भी कहना चाहिए कि वाल्मीकि का रेप कहाँ हुआ है, वो ऐसे मर गई है, सुसाइड कर ली होगी, हैन तेन अजीब कर दो ताकि उलझ जाए। तो ये चाइना की पॉलिसी है कि किसी भी चीज को पहले विवादित करो, जब पूरी दुनिया विवादित हो जाएगी तो हम शक्तिशाली हैं, जीत जाएंगे। तो ये चाइना यही कहता है। इसका एक उपाय है, सोचरा उसके विवाद को ना मजाक बना दो। लो तो ये है आपका चीन की दीवार। अभी नहीं दिखता, चीन की दीवार अभी भी टूरिस्ट के लिए हो गया चीन की दीवार। आगे बढ़े, चीन में कुछ नदियां हैं सब जो बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं। एक नदी का नाम है ह्वांगहो नदी, हालांकि इससे भी भयानक नदी है, एक नाम है जिसका यांगटी सिकियांग नदी। चाइना की एक और महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है मेकांग नदी। कौन सी नदी? मेकांग नदी। ऐसे यहाँ 3 नदियां हैं, उसी तरह इस डायरेक्शन में भी 3 नदियां हैं। इस डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो 3 नदियां। यहाँ एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। शंकर जी यहीं कैलाश पर्वत पर थे। मजाल किसी का कह दे कि चाइना हम शंकर जी का कैलाश पर्वत लेकर आएंगे, पूरी दुनिया को पता है कि शंकर जी किस पर्वत पे रहते थे, कैलाश पर्वत पे, मानसरोवर में जाते हैं लोग आराम से, मानसरोवर यात्रा, कैलाश यात्रा। एक बार भी बोलिए ना, विवाद पैदा कर दीजिए कि हमारा धार्मिक स्थल है, अगर तुम्हारा है तो तुम्हारे धर्म के लोग पूजा क्यों नहीं करते हैं। समझ में आया कि नहीं? नहीं, अरे
चाइना है ना, डर जाएंगे, चाइना चाइना। यहाँ का मानसरोवर झील है, यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं, एक सिंधु, एक सतलज और एक ब्रह्मपुत्र। सिंधु सतलज जाके आपस में एक में मिल जाती है। एशिया में जितनी बड़ी नदियां हैं सब चाइना से निकलती हैं। चाइना अगर सारी नदियों पे चाइना ने बांध बना के रख दिया है। अगर 6 महीने तक बांध के पानी को रोक के अचानक फाटक खोल देगा ना, तो पूरे देश में बाढ़ आ जाएगा। पूरे एरिया में क्या आ सकता है, बाढ़ आ सकता है। चाइना ने क्या किया, इतना डेवलप कैसे हो गया? चाइना ने ओपन मार्केट पॉलिसी अपनाया। पूरी दुनिया के लोगों से कहा कि देखो, आप लैपटॉप बनाते हो, कुछ भी बनाते तो एक ही देश में हो, बेचते हो हर जगह। अगर तुम जाओगे अमेरिका में, तो अमेरिका में एक लेबर का जो एक दिन का खर्च है वो 2000 रुपया। अमेरिका का लेबर रहेगा तो एक दिन में 2000 रुपये लेगा। चाइना कहता है हमारे यहाँ आओ, हम एक लेबर तुमको 200 रुपया में दे देंगे। 200 रुपया एक दिन का देना लेबर दे देंगे। तो कंपनियों ने देखा कि चलो हम अमेरिका में प्लांट डालेंगे तो लेबर खर्चा एक दिन का 2000 है। उतना 2000 में तो हम 10 गो लेबर चाइना में रख देंगे। और चाइना ने ऑप्शन दिया है कि अगर कोई लेबर काम ठीक से नहीं करता है ना, आप एक बार रिपोर्ट दीजिए, मोकरा भगा के दूसरा भेज देंगे। तो चाइना का हर आदमी पंक्चुअल है टाइम से, और हिंदुस्तान का कोई आदमी पंक्चुअल नहीं है। सरकारी नौकरी वाले इतना ज्यादा कोढ़िया किया है साहब कि इस देश को तो 2 गो चौपटे किया सब, एगो नेता एगो सरकारी नौकरी वाले। और जब सरकारी नौकरी को प्राइवेट करेंगे मोदी जी ना, तो सब प्राइवेट वाला चिल्लाएगा, सब सरकारी वाला कि हमको प्राइवेट कर रहा है। अरे तू करता क्या है? तुमको एगो सैलरी चाहिए, उस पे से घूस चाहिए, और नहीं तो काम अटका देंगे सब। उल्टा से एगो पेपर अटक गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर एग्जाम्पल देखना है तो स्टेट बैंक में आप खाता खोलवाइए, देखिए नानी मर जाएगी खाता खोलवाते और जाके HDFC या किसी प्राइवेट बैंक में खाता खोलवाइए। उसको कुछ नहीं, बस अपना आधार कार्ड फोटो दे दीजिए, घरे आके खाता खोल देगा। लेकिन वो नहीं खोलते हैं सर। जब यही मोदी जी कहेंगे कि SBI को प्राइवेट कर देते हैं, तो SBI वाला चिल्लाएंगे सर काहे प्राइवेट कर रहे हो? अरे भैया, तुम्हारे वजह से जनता प्राइवेट है। यही वजह है कि जब कभी सरकारी चीज़ों को मोदी जी प्राइवेट करते हैं तो कोई पब्लिक साथ नहीं देने जाती है। वही लोग इसका विरोध करते हैं जो सरकारी नौकरी करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी सरकारी नौकरी में है। आप लोग को भी कहते हैं जिस दिन जॉब लगेगा ना, आप लोग खुद बचा सकते हैं। ऐसा काम कीजिएगा कि लोग कहें कि नहीं सरकारी तो अच्छा है, काहे लिए इसको प्राइवेट कर रहे हैं लोग। लेकिन जनता का, मोदी जी इसको पकड़ लिए हैं कि जनता का समर्थन नहीं है सरकारी वालों को। एक बार नौकरी मिल गया, कौन पूछता है काम को? चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में अगर आप काम नहीं करेंगे अच्छा से तो भगा देगा आपको, आप खटते रहिए। तो देखा गया कि वहाँ चाइना में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। अगर वहाँ किसी वर्कर को बुला दिए 8 बजे तो वो 8 बजे आएगा। यहाँ किसी मजदूर को 8 बजे बुलाएंगे तो 9 बजे आएगा, और आधा घंटा ले खैनी लगाएगा। हाँ काम है ना, हाँ लीजिए आप भी खाइए, हाँ 9 बजे। साला जब वो आएगा ना तो उसको अपना टाइमिंग नहीं दिखेगा कि हम 8 बजे की जगह 10 बजे आ रहे हैं। और जब उसको जाना होगा 5 बजे ना, तो 4 बजे से कपड़ा उपड़ा हाथ धोना तैयार करें, मतलब उसको जाने का टाइम हुआ दिखेगा, आने का नहीं दिखेगा। तो हर जगह यही चीज़ें चाइना ने कंट्रोल किया जो दुनिया में अन्य जगहों पर हो रही थी। पूरी दुनिया के लोगों को कहा कि देखिए आपके यहाँ मजदूरों की ये समस्या है, ये है, आपको मजदूरों की शिकायत करना है। हमारे यहाँ कोई मजदूर शिकायत करेगा हम गोली मार देंगे उसको। वहाँ 10-15 मजदूर को गोली मारा, बाकी कोनो मजदूर शिकायतें नहीं करता, आएगा टाइम से, काम करके टाइम से चल जाएगा यहाँ पर। ये देखा विदेशी कंपनियों ने, तो चाइना में चली गई। चाइना ने कहा कि आप टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको सड़क देंगे, आपको कहीं जाम नहीं फंसेगा। हिंदुस्तान में अगर सुधा दूध वाला आ रहा है ट्रक लेके, जाम में फंस जाएगा उसका 3 घंटा। गांधी सेतु पुल पर उसका आधा दूध ट्रके में फट जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे चाइना का ये सब समस्या नहीं है, हम आपको इकोसिस्टम देंगे, हम यहाँ पर 1 नंबर व्यवस्था देंगे। यहाँ कोई लेबर यूनियन नहीं होगा। हमारे यहाँ कोनो लेबर को कोई सस्पेंड कर दिया, हमारी मांगे पूरी करो, हड़ताल मारो, फैक्ट्री जला दो, ये कर दो, हमारा चाइना धज्जी उड़ा के रख दिया। तो कहीं ना कहीं अपनी बर्बादी के लिए हम लोग भी जिम्मेदार बन जाते हैं। सरकारी कर्मचारी वाला उतना अच्छा से काम नहीं करते हैं। तो चाइना बहुत डेवलप कर गया, इतना इकोसिस्टम कर दिया कि पूरी दुनिया की कंपनी यहाँ आने लगी। अब सिंपल से समझिए ना, एप्पल कंपनी जो है सेम मोबाइल अगर कैलिफोर्निया में बनाती है और वही मोबाइल कोई चेंजिंग नहीं करके चाइना में बनवाती है, तो चाइना में लेबर कॉस्ट सस्ता होने की वजह से कैलिफोर्निया में बने मोबाइल में और इस मोबाइल में लगभग 20,000 का अंतर आ जाता है। तो कौन खरीदेगा? वही मोबाइल अगर कैलिफोर्निया का बना है तो 1 लाख में, और वही मोबाइल अगर चाइना का बना है तो 80,000 में। दोनों तो एप्पल है, दोनों में सारी चीज़ें सेम होती है, बस उसके अंदर क्या है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा थोड़ा सस्ता है और लेबर फुल टाइम वर्क करके देते हैं, और वो स्किल्ड लेबर देता है। ऐसा नहीं कि लेबर स्किल नहीं है, हमारे पास लेबर मल्टी टैलेंटेड है, स्किल्ड कोई नहीं है। हमारे यहाँ लेबर को कहेंगे पेंट मार दो, कहेंगे हाँ पेंट मार देंगे, कहो ईंटा ढो, ईंटा भी धो देगा, कहेगा गाड़ी चला लेते हो, हाँ साइकिल चला लेते हैं।
हर काम में कर देगा। चाइना में ऐसा नहीं है, उसके यहाँ स्पेशलिस्ट हैं, अब बहुत बेहतरीन ढंग के स्पेशलिस्ट हैं। इस वजह से इंडस्ट्रियल हब बन गया चाइना, और उसके अंदर डिसिप्लिन भयानक है। एक बच्चा नीति, यानी चाइना में एक के बच्चा हो सकते हैं तो एक के, और हमारे यहाँ तो होने दो ससुरा, कोई दिक्कत नहीं, पैदा करते रहो। महिलाओं ससुरा लोल है, ओकनियों के अच्छा लगता है 8-8 को पैदा करना वहाँ पे। उसके बाद कहीं से बीमारी हो गई हमारा, यूट्रस खराब हो गई, बच्चेदानी के ऑपरेशन करी लो, रे लोल कहीं का। तू फैक्ट्री बनैले है तो का पूछेगा कोई यहाँ पर। लोल तो वो होती है सर ना, महिलाएं सब सीधे कह देंगी सर नहीं बच्चा होगा। कौन जानता है, पति गया ऑफिस में को दवाई खा लो बच्चा खत्म कहानी यहाँ पे ना। हमारा बाबू अपने मजा आता है इतना लेके ढोले में, तो क्या कहेंगे वो, समझिए यहाँ ध्यान से। तो चाइना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल होने की वजह से फॉलो हो गया, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं। दूसरा, चाइना में चुनाव का झमेला नहीं है, वहाँ एक ही पार्टी है और 10 साल के लिए चुनाव होता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या कि एक बार चुनाव होगा प्रधानमंत्री का, और हर साल चुनाव होते रहेगा मुख्यमंत्री के लिए। जैसे देखिए अभी बिहार में हो रहा है, अगली बार कहीं और होगा, अगले साल कहीं और होगा। तो हमारे यहाँ के नेता 4 साल में 5.5 साल तो चुनाव में बिजी रहते हैं, इसलिए डेवलपमेंट का एक और रास्ता तो कम होता है। वरना अगर ऐसे देखिएगा तो चाइना के पास इतने ज़्यादा चैलेंजेस थे कि इतना पहाड़ है चाइना में, केवल 30% जमीन ही उसके पास रहने के लिए, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में सबसे ज़्यादा अफीम, चायपत्ती, चावल, सब्जी, मतलब जितना चीज़ है सब में धीरे धीरे कौन आगे जा रहा है, चाइना जा रहा है। और हम लोग टुकुर टुकुर मुंह देख रहे हैं। नेतृत्व का भी कमी होती है, कुछ अपने स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा कमी है। आई होप इसको समझे होंगे आप लोग।